प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में हम अध्ययन कर रहे थे मुद्रा के मुख्य कार्य, जिसमें हमने अब तक पढ़ा था कि मुद्रा के कार्यों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक कार्य, जिसे हम प्रमुख कार्य भी कहते हैं, गौण कार्य या सहायक कार्य, और तीसरा था आकस्मिक कार्य, जिसका हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे ग्रेशिम का नियम। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 2 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है और 4 नंबर का भी प्रश्न आ जाता है। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आता है, ग्रेशिम का नियम क्या है, या ग्रेशिम के नियम से आप क्या समझते हैं। और यदि 4 नंबर का प्रश्न आता है तो उसमें आ सकता है कि ग्रेशिम के नियम को संक्षेप में समझाइए, या ग्रेशिम के नियम के लागू होने के क्या कारण है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे ग्रेशिम के नियम के बारे में। तो ग्रेशिम का नियम किसे कहते हैं, या ग्रेशिम के नियम से क्या तात्पर्य है। ग्रेशिम के नियम से तात्पर्य है कि खराब मुद्रा द्वारा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति को ही ग्रेशिम नियम कहा जाता है। यानी खराब मुद्रा द्वारा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति को ग्रेशिम नियम कहा जाता है। अब इस नियम का ग्रेशिम नाम क्यों पड़ा, इस नियम का प्रतिपादन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के जो आर्थिक सलाहकार थे, सर थॉमस ग्रेशिम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस वजह से इस सिद्धांत को हम, या इस नियम को ग्रेशिम के नियम से जानते हैं। ग्रेशिम ने अपने नियम में बताया कि जो पूर्णकालिक मुद्रा है, जो अधिक मूल्य वाली उन्होंने बताया कि पूर्णकालिक तथा अधिक मूल्य या अच्छी मुद्रा तथा खराब मुद्रा, जिसमें हम शामिल करते हैं गिसे, खराब तथा कम मूल्य वाले सिक्के यदि बाजार में साथ साथ प्रचलन में हैं, तो खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यानी इसको हम और अच्छे शब्दों में यदि समझ सके, हम यदि पढ़ें, तो यहाँ में ग्रेशिम ने बताया था कि एक समय में यदि बाजार में अच्छी मुद्रा और बुरी मुद्रा प्रचलन में है, तो क्या होगा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। क्यों कर देगी, इसके कुछ कारण हैं, इसमें पढ़ेंगे ग्रेशिम के नियम के लागू होने के कारण। यानी ग्रेशिम ने अपने नियम को लागू होने के कुछ कारण बताए, जिससे कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है। या हम यदि इसको ऐसे भी पूछा जाए कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से कैसे बाहर कर देती है, इसके क्या कारण है बताइए। तो उस कारणों में हम देखते हैं कि लोग अच्छी मुद्रा का संग्रह कर लेते हैं। मानी लोगों की ये आदत रहती है कि अच्छी मुद्रा का वो संग्रह कर लेंगे, अतः बाजार में केवल कौन सी मुद्रा चलन में रहेगी, बुरी मुद्रा रहेगी। दूसरा, अच्छी धातु मुद्रा को लोग गला देंगे, पिघला कर अपने पास रख लेंगे। तीसरी है, अच्छी मुद्रा का प्रयोग विदेशी भुगतानों में किया जाता है। तो ग्रेशिम के नियम के लागू होने के 3 कारण बताए। पहला, कि अच्छी मुद्रा का संग्रह कर लिया जाता है और बुरी मुद्रा मार्केट में प्रचलन में रहती है, और अच्छी जो धात्विक मुद्रा है उसको गला दिया जाता है, और अच्छी मुद्रा का प्रयोग केवल विदेशी भुगतानों के लिए किया जाता है। आगे है, ग्रेशिम के नियम का क्षेत्र क्या क्या है, इसका स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप है, इस एक धातुमान के अंतर्गत पूर्ण क्षेत्र सिक्के जैसे घिसे पिटे तथा कम वजन वाले सिक्के के द्वारा चलन से बाहर हो जाती है। पूर्ण क्षेत्र सिक्के का मतलब जो अच्छे सिक्के हैं, जो हदीमान वाले सिक्के हैं, वो घिसे पिटे और कम वजन वाले सिक्के से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। दूसरा, धीमान धातु में, ये तो एक धातुमानों में था, दी धातुमानों में ऐसा सिक्का जो 2 धातु से बना हुआ हो, उसको दी धातुमान हम कहेंगे। ये एक धातुमान नियम दी धातुमान पर भी लागू होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर
पत्र मुद्रा मान तथा धात्विक मान। इसके अंतर्गत पत्र मुद्रा धातु मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। माने एक समय में यदि पत्र मुद्रा और धात्विक मुद्रा चलन में है तो क्या होगा, पत्र मुद्रा धात्विक मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है पत्र मुद्रा मान होने पर अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा परिवर्तनशील मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। यानी पत्र मुद्रा में भी यदि अपरिवर्तनशील जो पत्र मुद्रा है वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा को बाहर कर देगी। इसे ऊपर हमने पढ़ा कि पत्र मुद्रा धातुमान मुद्रा को बाहर कर देती है और पत्र मुद्रा में भी जो अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है वो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है प्रादिष्ट मुद्रा अपरिवर्तनशील मुद्रा को तथा फटे पुराने नए नोटों को चलन से बाहर कर देती है। अब है ग्रेशम के नियम के अपवाद या सीमाएं। यानी ऐसी कौन कौन सी लिमिटेशन है, जो कौन कौन सी सीमाएं हैं जो ग्रेशम के नियम पर पाबंदियां लगाती हैं या ग्रेशम के नियम के अपवाद है। यदि हमने ग्रेशम के नियम में हम पढ़ते हैं सामान्य रूप में अपवाद को छोड़कर कि अच्छी मुद्रा नहीं बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर नहीं कर पाती। तो वैसे कब कब नहीं कर पाती उसमें देखिए, जब खराब मुद्रा की अपर्याप्त पूर्ति हो, यानी खराब मुद्रा पर्याप्त मात्रा में प्रचलन में नहीं हो तो अच्छी मुद्रा भी उसके साथ साथ चलन में रहेगी। दूसरा, मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से ज़्यादा होने पर, मानी जब यदि मुद्रा की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऐसी स्थिति में अच्छी और बुरी मुद्रा दोनों चलन में रहेगी। तीसरा, खराब मुद्रा अगर इतनी खराब हो कि लोग उसे स्वीकार न करें तो ऐसी स्थिति में भी अच्छी मुद्रा चलन में रहेगी। यानी यहाँ पर ग्रेशम में बताते हैं कि जब खराब मुद्रा इतनी खराब हो कि लोग उस पर विश्वास न करें, लोग उसको खरीदे नहीं, तो ऐसी स्थिति में अच्छी मुद्रा चलन में रहेगी। खराब एवं बुरी मुद्रा का लोगों द्वारा बहिष्कार करने पर यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था का विकास होने पर बैंकों के माध्यम से जो लेन देन होता है उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता। जनता द्वारा भेद न करने पर भी ये नियम लागू न होगा। मानिए यदि जनता अच्छी और बुरी मुद्रा पर किसी प्रकार का भेद न करे तो ये ग्रेशम का नियम लागू नहीं होगा। तो हमने पढ़ा ग्रेशम के नियम में कि ग्रेशम के नियम का क्या तात्पर्य है, ग्रेशम के नियम के सिद्धांत का या इस नियम का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री ने किया, और इसके बाद में ग्रेशम के नियम के लागू होने के कारण और ग्रेशम के नियम के अपवाद।